अगर आपसे मैं कहूं कि ड्रीम इलेवन को लेकर वो न्यूज आ चुकी है, जो न्यूज सुनकर आपको तो खुशी होगी लेकिन आपके माता पिता को नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ड्रीम इलेवन का क्या पता कमबैक हो चुका है और क्या ड्रीम इलेवन बैन होगा कि नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल आपने ये देखा था कि अभी भारतीय सरकार ने पूरी तरीके से एक गेमिंग पर बिल लाकर उसे पास किया, उसे बिल के रूप में एक्ट भी बना दिया और वो एक्ट लागू भी हो गया। लेकिन अब वापस से कहा जा रहा है कि ड्रीम इलेवन वापस आ रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सरकार कमजोर पड़ जा रही है इन सब के सामने? आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो इन सब को अभी तक बचा रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्रीम इलेवन को लेकर और बाकी सभी सट्टेबाजी कंपनियों को लेकर काफी बड़ा बवाल उठा था। उसमें भारतीय सरकार और मोदी ने साफ आकर कहा था, मोदी ने खुद आकर कहा था कि देखो, गेमिंग और गैम्बलिंग में ज्यादा अंतर नहीं रह गया। लोग गेमिंग को अब गैम्बलिंग बना दिए लेकिन कहते गेमिंग है। तो ऐसी चीजें जो गैम्बलिंग बन चुकी थी उन्हें हम बैन कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो पैसे लेती थी, वापस से आपको पैसे का लालच देती थी कि 49 रुपये में 1 करोड़ बन जाओगे या फिर गरीब से भिखारी बन जाओगे, इन सब को हम हटा दे रहे हैं। और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो गेमिंग के रूप में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप पूरी तरीके से बैन होगे। जैसे अगर आप फ्री फायर देखोगे तो फ्री फायर में आप देखोगे भाई डायमंड खरीदते हो, बाकी सारी चीजें खरीदते हो ना, तो उसमें आप केवल पैसे देते हो, आपको पैसे मिलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 49 रुपये देने पे 1 करोड़ मिलते थे। तो ये सारी चीजें अब बैन हो जाएंगी। लेकिन हाँ, कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, जैसे 5 लाख रुपए के पहले प्राइज आने पर, पहली रैंक आने पर आपको 5 लाख मिलेंगे, दूसरी रैंक पर 50,000, तीसरी 7वीं रैंक आने पर 20,000। इस तरीके से आपको अभी भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या बैन हो गया है? तो देखो, अभी इसमें आप फ्री में खेल सकते हो। जी हाँ, फ्री में खेलो। अगर आप आ जाते हो तो 5 लाख पा जाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी ड्रीम इलेवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ यही पोस्ट किया था। और पोस्ट क्या किया था कि यहाँ पर दिखाया भी था कि भैया ये सारी चीज़ें हो रही है, आप फ्री में कर सकते हो। और यहाँ पर क्रिकेट में दिल और दिमाग दोनों लगता है और अब तो विनिंग भी फ्री है। मतलब ये आपका ड्रीम इलेवन पोस्ट किया था। आपको देखो, इस तरीके से ये लोग पागल बनाने की, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जैसा लगेगा कि भैया ये आपके लिए मसीहा है। मतलब ऐसा शब्द लिख देंगे कि जैसे लगे यही सब कुछ है, यही सही है। ऐसे जैसे मैगी 2016 या 2015 में आई थिंक बैन हुई थी, तो उसके बाद वो कही कि हम वापस आएंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मिला रहे थे कांच, तभी बैन हुए थे। वैसे यहाँ पर भी खिलाते हैं सट्टाबाजी और कहेंगे कि भैया ये नहीं, हम वो हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन देंगे। यहाँ पर भी लिखते हैं क्रिकेट इज़ फॉर एवर, आवर लव फॉर क्रिकेट इज़ फॉर एवर। क्रिकेट हमेशा रहेगा, हमारा प्यार हमेशा रहेगा क्रिकेट के लिए। ड्रीम इलेवन एंड क्रिकेट पार्टनरशिप इज़ नॉट आउट फॉर एवर। कभी ये ख़त्म नहीं होगा, कभी नॉट मतलब आउट नहीं होगा। मतलब इनका कहना यही है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इतनी मोटिवेशन है, ऐसी ऐसी लाइनें लिख देंगे जैसे लगे कि भैया मोह मोह लिए हमारा। लेकिन अगर आप देखोगे प्रमोट क्या करते हैं, सट्टेबाजी। यही भाई साहब हैं जो कि ड्रीम इलेवन बनाए थे और करोड़ों लोग आज बर्बाद हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे मोदी सरकार ने इसे जो बैन किया, काफ़ी सही किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल इसी 8 सितंबर को ये न्यूज़ आई कि हाई कोर्ट के, मतलब आई थिंक कर्नाटका के हाई कोर्ट में और दिल्ली के हाई कोर्ट में ये मामला गया था। फिर वहाँ पर हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। फिर उसके बाद ड्रीम इलेवन, माई 11 सर्कल, ये सट्टेबाजी वाले ऐप सारे कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनता इकट्ठा हो गई थी कि हम इस केस को हम लेकर जाएंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख को फैसला आएगा और 11 तारीख को जो फैसला आएगा वही फाइनल माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर दी तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर कह दिए कि बैन होगा तो ड्रीम इलेवन भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, 11 तारीख को याद रखे रहना। अगर 11 तारीख को जो फैसला हुआ वो 11 तारीख फैसला ये तय करेगा कि देश का भविष्य बनेगा। 11 तारीख का फैसला ये भी तय करेगा कि देश का भविष्य जुआ सट्टाबाजी में जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि जब कोई भी एक लीग चालू होती है, जैसे आईपीएल चालू होता है, तो आई थिंक आप 2 महीने अपने बारे में खुद कुछ नहीं सोच पाते हो। दिन भर यही बातें करोगे कि भाई यार आज किस पर लगा जाए, किसको कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन, किसको क्या चीज़ किया जाए। यार देखो, अगर ये चीज़ें बैन हो जाती है ना, इससे हम लोग का नुकसान होता है। एज अ यूट्यूबर मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग अनुकूत पैसा फेंकते हैं यूट्यूबर के ऊपर। ले जा भाई, ले 20 करोड़, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख ले, तू खाली प्रमोट कर। लेकिन अगर ये बैन हुआ तो हमें भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं है कि पैसा तो हम कहीं और से कमा लेंगे। आप सही रहो, आप सही सलामत रहो, क्योंकि आप और हम यार एक फैमिली हैं। और एक फैमिली होकर जब तक फैमिली में जब तक सब नहीं सही रहते तब तक अच्छा नहीं लगता। तो अपना दिमाग इन सब से हटाओ यार, कहीं और लेकर जाओ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ जीतने का सपना देख रहे हो तो जानते हो कितने % होते हैं? 0 पॉइंट, फिर 6 बार 0 लगाओ, फिर 1 लगाओ, इतने % चांस है। और अगर आप इतने दिन जीते भी हो तो लगभग आपको आई थिंक
10 उस जन्म लेने पड़ेंगे, तब आई थिंक कहीं आप जी पाओगे और तब कहीं आप जाकर एक ड्रीम 11 जीत पाओगे। तो अगर आपका स्वागत है, अगर आपको जीतना है इसमें तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। बैन होना चाहिए कि नहीं आपके हाथ में, बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।